श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय. सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय. संत शिरोमणी गजानन महाराज की जय. आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय. सियावल्लभ रामचंद्र की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6. जया लाभाचिया आशा करुणी धैर्य बाहूंचा भरवसा. घालित षटकर्मांचा धारसा कर्मनिष्ठ. काजिये एक वस्तू लागे बाणोनी ज्ञानाची वज्रांगे. झुंजत प्रपंचेसी समरंगी ज्ञानिये गा. अथवा निलागुय निसरडा तपोदुर्गाचा आडकडा. झोंबती तपिये चाडा जयाचिया. जे भजतिया भज्य याज्ञिकांचे याज्य. एवं जे पूज्य सकला सदा. तेची तो आपण स्वयं जाहला निर्वाण. जे साधकांचे कारण सिद्ध तत्व. म्हणून कर्मनिष्ठा वंदू तो ज्ञानियांसी वेद्यो. तापसांचा आद्यो तपो नातो. पुंडलेक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय. जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय. अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के पावन चरणों में वंदन. परम पूज्य कानिफनाथ जी को नमन. और उसी प्रकार इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को, सभी भक्त व शिष्यों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव. पिछले सत्संग में हमने सुना जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से योग भ्रष्ट साधक के विषय में समझाते हैं कि किस प्रकार से अगले जन्म में उन योग भ्रष्ट साधकों को आगे का मार्ग प्रशस्त होता है. उदाहरणार्थ, जैसे अगर कोई विद्यार्थी 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए या किसी कारणवश वो परीक्षा न दे पाए तो उसे पुनः फिर से पहली कक्षा से अभ्यास नहीं करना पड़ता. उसे 10वीं कक्षा में बैठकर ही 10वीं की परीक्षा देनी पड़ती है. ठीक उसी प्रकार से योग भ्रष्ट साधकों को भी अगले जन्म में जहाँ से उन्होंने अपनी योग साधना अधूरी छोड़ी थी उसके आगे का मार्ग उन्हें प्रशस्त होता है. और फिर इसी प्रकार अनंत जन्मों की साधनाओं से, अनंत जन्मों की यात्राओं से गुजरकर जो योगारूढ़ होता है, जो योगी बन जाता है, जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी स्थिति कैसी होती है, उस स्थिति का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अगली पंक्तियों में, अगले श्लोक में किया है. आइए उसे हम जानें. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस अभिष्ट की प्राप्ति हेतु कर्मनिष्ठ लोग, जिस अभिष्ट की प्राप्ति हेतु कर्मनिष्ठ लोग अखंड धैर्य को धारण करके षट कर्म के प्रवाह में कूद पड़ते हैं, और जिस अभिष्ट की प्राप्ति हेतु ज्ञानी अभेद्य कवच को धारण कर इस संसार रूपी युद्ध भूमि में उतरकर संसार से लड़ जाते हैं, और जिस अभिष्ट को, जिस इच्छा को अपने चित्त में धारण कर तपस्वी जीवन भर तपस्या किया करते हैं, वह अनंत परमात्मा निराकार परब्रह्म, वही परब्रह्म, वो योगी स्वयं हो जाता है। वो ये शरीर, जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, वो शरीरधारी होने के बाद भी परमात्मा हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और इसीलिए हे अर्जुन, मैंने तुम्हें हमेशा सदैव यही उपदेश दिया है कि तुम अंतःकरण से योगी बनो। योगी जो ज्ञान प्राप्त करके योगारूढ़ होते हैं, ज्ञानी जिस ज्ञान को प्राप्त करके उस आत्मबोध के कमरे में विश्रांति लेते हैं, और तपस्वी जिस ज्ञान को प्राप्त करके उस आत्मानंद में विलीन हो जाते हैं, उसी ज्ञान को अनेक उपमाएं दी गई हैं। कुछ लोग उसे मोक्ष कहते हैं, कुछ मुक्ति कहते हैं, तो कुछ निर्वाण कहते हैं। और ऐसे ही एक योगी ने उस ज्ञान को जीवन के रूप में प्राप्त किया। आइए उस छोटी सी कथा को मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। एक बार भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुक यात्रा कर रहे थे, और रास्ते में वो कहीं रुके हुए थे। वहाँ रुककर उनकी चर्चा चालू थी, अध्यात्म के विषय में वो बातें कर रहे थे। तभी वहाँ से एक योगी गुजरते हैं जो अत्यंत ही वृद्ध होते हैं। वो आकर वहाँ भगवान बुद्ध के पास ठहरते हैं। उन्हें देखकर उन भिक्षुओं के मन में, भगवान बुद्ध के भिक्षुओं के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर ये इतने वृद्ध योगी है, इनकी आयु क्या होगी। और इसी जिज्ञासावश एक शिष्य, एक भिक्षुक उनसे पूछता है कि हे महाभाग, हे महात्मा, आखिर आपकी आयु क्या होगी। इस बात पर अत्यंत ही आश्चर्यकारक उत्तर उस योगी ने दिया। उस योगी ने कहा कि 4 वर्ष। 4 वर्ष। ये उत्तर सुनकर सारे भिक्षुक आश्चर्यचकित हो गए। सभी ने कहा इनकी दाढ़ी इतनी सफ़ेद हो चुकी है, कमर पूरा झुका हुआ है, ये आज मरेंगे या कल मरेंगे इसका ठिकाना नहीं, और ये कह रहे हैं केवल 4 वर्ष इनकी आयु है। ये सुनकर भगवान बुद्ध भी चौंके और उन्होंने पूछा कि आप अत्यंत ही वृद्ध प्रतीत होते हैं, फिर आप केवल 4 वर्ष के कैसे हो सकते हैं। इस बात पर उस योगी ने कहा कि हे भगवान, इस देह को जन्म लिए तो कई वर्ष हो गए हैं, किंतु जिस जीवन को मैंने प्राप्त किया है, जिस जीवन को प्राप्त करने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, मैंने अपने अंतर में उस जीवन को प्राप्त कर लिया है। ये शरीर तो मर जाएगा, किंतु अब मेरा मरना असंभव है। और उसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस जीवन को प्राप्त किए हुए मुझे केवल 4 वर्ष हुए हैं, और इसीलिए मैं अपनी आयु 4 वर्ष बता रहा हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, उस योगी ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि जिसे लोग जीवन समझते हैं, वो जीवन ना होके मृत्यु की प्रक्रिया है। हम समझते हैं कि मृत्यु एक घटना है जो एक दिन में घट जाती है, किंतु मृत्यु एक घटना ना होके एक लंबी प्रक्रिया होती है। जन्म से ही हम मरना शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े करके हम रोज मरते हैं, और जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाता है उस दिन ये मृत्यु रूपी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो इसीलिए हमें इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए। भगवान बुद्ध भी इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने भिक्षुओं से कहा कि आज से मेरे भिक्षु की भी आयु तब से ही जोड़ी जाए, तब से ही गिनी जाए जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए।
कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना। और वो ज्ञान को अगर हम प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम, अर्थात इसी जन्म मृत्यु के फेरे हम घूमते रहेंगे। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए और उनको भजना चाहिए, तब जाके ही वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अर्थात भक्त की भक्ति हेतु भगवान को आना ही पड़ता है। उसके लिए आवश्यकता होती है तो प्रगाढ़ श्रद्धा की, अपने शुद्ध व निर्मल भाव की। जैसी श्रद्धा संत मीराबाई के हृदय में थी, जैसी श्रद्धा राधा रानी के हृदय में थी, जैसी श्रद्धा संत तुकाराम महाराज के हृदय में थी, और जैसी श्रद्धा जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज के हृदय में है, जब वैसी प्रगाढ़ श्रद्धा हमारे अंतर में भी उत्पन्न होगी, वैसी आसक्ति हमारे अंतर में भी उत्पन्न होगी, तो अवश्य ही भगवान हमारे लिए उन्हें आना पड़ेगा। किंतु हमारी स्थिति कैसी होती है कि हम पूरी तरह से अपने प्रपंच से और अपने ही बनाए गए रिश्तों में जकड़े रहते हैं। इस विषय में दो पंक्तियाँ, दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। बाद मरने के भी यहाँ लाखों तरह के गम हैं, बाद मरने के भी यहाँ लाखों तरह के गम हैं, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। अर्थात मरते हुए मनुष्य की भी आसक्ति नहीं छूटती। मरने के बाद फिर हमारी क्या दशा होगी? मरते हुए भी हम ये सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे प्रपंच का क्या होगा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर। इस प्रकार की जो दुनिया है वो दुनिया हमने अंदर में ही एक अपनी दुनिया अलग सी बसा ली है। बाहर की दुनिया का हमारे अध्यात्म पर या हमारी भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता। हमारे अंतर में जो दुनिया हमने बसा रखी है, जो आसक्ति, जो रिश्ते नातों का जाल हमने बुन कर रखा है, और उसमें ही हम फंस गए हैं। और उसी दुनिया के कारण ही ये सारी मोह माया है। अगर एक बार हमारे अंदर की वो दुनिया साफ हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तो भक्ति रूपी शुद्ध दीपक अवश्य ही हमारे अंतर में प्रज्वलित हो सकता है। जैसे अगर एक कमरा है, उस कमरे में खचाखच भरकर पूरा सामान हम रख दें, वहाँ रहने के लिए, पाँव रखने के लिए भी अगर जगह ना हो, तो कैसे कोई उस स्थान में, उस कमरे में रह सकता है? ठीक उसी प्रकार हमने अपना जो अंतर है, हमने अपना जो मन है, हमारा जो हृदय है, वो हमने अपने प्रपंच से, अपने रिश्तों से, अपने नातों से भर कर रख लिया है। तो फिर वहाँ सद्गुरु के लिए कहाँ जगह है? भक्ति के लिए कहाँ जगह है? भक्ति हम केवल एक काम समझकर करते हैं, कोई स्वार्थ के लिए करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगी। कुछ लोग केवल काम है, मुझे करना है, मुझे 10 मिनट भक्ति करनी है या इतनी मुझे साधना करनी है, ऐसा समझकर भक्ति करते हैं। बल्कि होना तो उल्टा चाहिए। जैसे हम पूरा जी जान लगा देते हैं अपने प्रपंच में कुछ पाने के लिए, वैसे जान हमने भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मुक्ति मिलने के लिए है। ये समाज में हमें भगवान ने जो उत्तर दिया है कि ये अर्जुन जो योग भ्रष्ट साधक है, ये योग भ्रष्ट साधक उन्होंने भक्ति की है, इसी कारण उनकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाने वाले है। या जो सामान्य साधक है उन्होंने भक्ति किया है, वो भी व्यर्थ जाने वाले नहीं, उसका फल उनको मनुष्य जन्म मिलकर उनका फल मनुष्य जन्म में ही मिलता है उनको, यानी मनुष्य जन्म मिला यही उनका फल है, ऐसे समझो। तो यह मनुष्य जन्म का कर्तव्य रहता है, परम कर्तव्य रहता है मुक्ति मिलवाना, क्योंकि यही जन्म में हमने 2-3 पहले सत्संग के पहले बताया था कि यही जन्म में हम मुक्ति मिलवा सकते हैं, क्योंकि इधर कर्म करने का अधिकार मिला है हमें। तो ये कर्म करने का जो अधिकार मिला, ये सुविधा मिला है, उसका उपयोग करवा के हमने क्या करना चाहिए? मुक्ति के द्वार पर जाना चाहिए, मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, और फिर बार बार जो जन्म मिलता है, गर्भवास सहन करना पड़ता है, वो खत्म करना चाहिए। अभी इधर भगवान कृष्ण
अर्जुन को क्या बोलते हैं कि देखिए मैंने आपको योग भ्रष्ट की जो गतिविधियाँ कैसी चलती है वो हमने बताया, लेकिन अर्जुन मुझे ये लगता है कि आप योगी बनो। क्या बनो? योगी बनो। भगवान कृष्ण का देखिए कैसा मकसद क्या है कि वो कौन से भी हालत में अर्जुन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब योगी बनो। अरे तपस्वी से हमें योगी अच्छा लगता है, जो शास्त्र ज्ञानी है यानी शास्त्रज्ञ है, उनसे भी मुझे योगी अच्छा लगता है। और उतना ही नहीं, जो योगी अंतरात्मा से श्रद्धावान जो योगी है वो मुझे बेहद पसंद है। तो आप क्या करो, ये सब छोड़ दो और आप ज्ञानी मत बनो, तपस्वी मत बनो, योगी बनो। अभी आपके मन में ये प्रश्न खड़ा होगा कि तपस्वी की व्याख्या क्या है। तो तपस्वी की व्याख्या ऐसी है कि सकाम भाव से धर्म पालन के लिए इंद्रिय संयम पूर्वक क्रियाओं का या विषय भोगों को त्याग करके जो मन इंद्रिय और शरीर संबंधी समस्त कष्टों को सहन किया जाता है वो है तप। और यह तप जो करता है उनको तपस्वी बोला जाता है। यानी मन, इंद्रिय और शरीर, इनसे कष्ट उठाकर, कष्ट सहन कर कर जो किया जाता है वो तप है। और वो हर बार करते, सातत्य उसमें रहता है, वो है तपस्वी। वो भी मुझे योग्य लगता नहीं है। शरीर को कष्ट देकर, मेरी उपासना करवा कर मुझे प्राप्त करने का जो प्रयास करता है वो भी मुझे योग्य लगता नहीं है। यानी वो ज़्यादा मुझे प्रिय नहीं है। मुझे ज़्यादा प्रिय कौन है? योगी। और कैसा योगी चाहिए मुझे? कि जिन्होंने पूर्ण शरणागति स्वीकारी है, मेरे ही ऊपर उनका भाव है, वो श्रद्धावान है, वो योगी मुझे अच्छा लगता है। और अर्जुन आप वो बनो। भगवान क्या बताते हैं? वो योगी आप बनो। अभी अभी हमने बोला कि शास्त्रज्ञ, तपस्वी से बड़ा कौन है? शास्त्रज्ञ, यानी ज्ञानी व्यक्ति। शास्त्रज्ञ यानी जो विज्ञान में अनेक प्रकार के जो शोध लगाता है उनको शास्त्रज्ञ कहा जाता है अभी भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शास्त्रज्ञ इसको बोला है कि जो आत्मज्ञान के बारे में जानकारी लेता है, ज्ञान उनको होता है, उनको शास्त्रज्ञ कहा है। जो तत्वज्ञानी पुरुष परमात्मा प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधना करता है उनको ज्ञानी यानी क्या? शास्त्रज्ञ, शास्त्र का तज्ञ, शास्त्र का अभ्यास करने वाला, ऐसा बोला जाता है। वो अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा समस्त पदार्थों को समझ कर लेता है, इस कारण उनको शास्त्रज्ञ बोला जाएगा। लेकिन उनसे भी मुझे जो श्रद्धावान योगी है वो अच्छा लगता है। कर्म यानी यज्ञ, दान, पूजा, सेवा, ये सब करवा के स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए ये सकाम भाव से करते हैं, वो कर्म है। तो इसमें हमें रुचि नहीं है। अर्जुन, हमें इसमें रुचि है। ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कौन से भी साधन से साधना करने वाला, लेकिन हमारे ऊपर श्रद्धा रखने वाला जो योगी है ना,
वो मुझे बेहद पसंद है, बहुत पसंद है। आप क्या करो, वो योगी बनो। अब क्या करो, ये बाकी बातें छोड़ दो और आप श्रद्धावान योगी बनो। ये श्रद्धावान योगी की लक्षण भगवान ने बताई है। जो भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनके अचित नाम दिव्य गुणों में, उनके लीला में, उनकी महिमा में श्रद्धा रखता है, वो श्रद्धावान है। तो आप क्या करो, ऐसा श्रद्धावान योगी बनकर रहिए, आप मुझे अत्यंत प्रिय हो जाएंगे। देखिए, भगवान कृष्ण भगवान है, तो भी वो शरीर को जो नियति ने यानी परमात्मा ने जो काम दिया है, वो काम नहीं छोड़ रहा है। अर्जुन को सब प्रकार के ज्ञान दिया उन्होंने, कर्म योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, ध्यान योग सिखाया, और यह सब सिखाकर अर्जुन को छोड़ा नहीं। अर्जुन को भगवान क्या कर रहे हैं, वापिस कुरुक्षेत्र की याद करवा के देने वाला है कि इधर अभी आपकी जिम्मेदारी है युद्ध करना। इस कारण भगवान उनको वापिस ला रहा है और क्या बता रहे हैं कि बाकी को छोड़ दो, आप श्रद्धावान योगी बनो। मुझे तो ऐसा लगता है श्रद्धावान योगी आप बन गए बहुत हो जाएगा। गुरु भी ऐसे करते हैं कि आपको ज्ञान देकर, मार्ग बताकर रास्ते में छोड़ते नहीं। आपके अनेक प्रकार के जो समस्या रहती है वो आप पूछते हैं, उसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं, आपको सत्संग की साधना देते हैं, 2-2.5 महीने में जो वारी आते हैं उसकी सेवा देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की सेवा देकर आपको मुक्ति के तरफ आप कैसे जाएंगे। आपका ये जो शरीर है, ये शरीर दया, क्षमा, शांति, औदार्य, परोपकार, लीनता, विनम्रता, शालीनता, ये अलंकार से कैसे सजाया जाएगा, ये प्रयास गुरु करते हैं। सत्संग में मिलता क्या है कि गुरु की इच्छा क्या रहती है, उन्होंने आत्म उद्धार करके लेना चाहिए, मोक्ष मिलवाना चाहिए और वो ज्ञान योगी होना चाहिए। ठीक है, समझो उनकी क्षमता नहीं है, गुरु तो इच्छा रखेगा ना, मेरा जो वर्ग है वो वर्ग में जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनमें से सब विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। लेकिन कोई कोई विद्यार्थी ऐसे रहते हैं प्लस फर्स्ट क्लास का नाम ही नहीं, स्कूल कैसे छोड़ने का ये सोचते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, बराबर उनको पकड़ते हैं और वो कौन से भी हालत में स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु को मालूम है अभी वो कंटाला कर रहे हैं, उनको अभी भी मोक्ष का प्यास लगी नहीं है, मोक्ष की प्यास लगी नहीं है। इस वजह से वो बार बार बहाना ढूंढकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा फर्ज है, उनको यह जन्म मिला है, नरदेह मिला है, बहुत प्रयास से मिला है। नामदेव महाराज ने बताया कि अपने अभंग में, जन्मों जन्म आम्ही बहु पुण्य केले, तेवा या विठ्ठले कृपा केली। अनेक जन्म का पुण्य हमारे किस्मत में था, इस कारण ये मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म ऐसा नहीं मिलता, ये ध्यान में रखें। पहले मनुष्य जन्म मिला है ना, तो ये समझने का कि आपका 50% पुण्य ही था, इस कारण मनुष्य जन्म मिला। उसमें सुदृढ़ मिला है ना, यानी निरोगी देह मिला है ना, और भी पुण्य बढ़ गया है। तो आप सब पुण्यवान आत्मा है, और ये पुण्यवान आत्मा ने प्रपंच तो करने का ही है।
समर्थ रामदास स्वामी जी अपने अभंग में कहते हैं की संसार प्रपंच न सांडिता जनामध्ये सार्थकता विचाराचं होई. योग्य प्रकार के विचार करो, योग्य प्रकार से सोचो कि मुझे ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है. सिर्फ संसार करने के लिए, तो संसार करने के लिए जन्म मिला है. तो बिल्ली भी संसार करते हैं, उनका छोटा बच्चा रहता है ना, उनको यह घर से दूसरे घर में लेकर जाती है. वो चलने के लिए समर्थ नहीं रहते तो मुख में पकड़ती है. जब चूहे को मुख में पकड़ते हैं तो वो खत्म होता है चूहा, लेकिन अपने बच्चे को पकड़ते हैं तो कभी भी उनका दांत लगता नहीं है. अपने बच्चे को जब वो उठाकर दूसरे घर में रखते हैं या जो ठिकान पे रखते हैं वो बराबर देखते हैं कि वो सुरक्षित जगह है या नहीं जगह है. तो ये जिनको बोलने को नहीं आते, जिनको वाणी नहीं है, ऐसे प्राणियों को भी प्रपंच करने को आता है. तो हम तो बुद्धिवान प्राणी हैं और बुद्धिवान प्राणी होकर भी हमें प्रपंच करने को नहीं आया तो बुद्धिवान प्राणी होकर फायदा क्या है. तो प्रपंच करते यानी बहुत कुछ करते ऐसे नहीं है, वो करना ही है, वो करने का ही है. लेकिन ये जन्म में हमने मोक्ष मिलवाना चाहिए. वो मोक्ष के लिए हमारा जन्म है. ये याद दिलाने के लिए बार बार हम क्या करते हैं कि आपको अलग अलग आमिष दिखाकर आपके कुरुक्षेत्र पर खड़ा करते हैं. कुरुक्षेत्र यानी आपका रणांगण है. वो रणांगण पर खड़ा रहकर हमें जीतने का है. क्या जीतने का है? मोक्ष. हमें मिलवाने का है विजय. कौन सा विजय? मोक्ष का विजय. वैसे अभी स्थिति है कुरुक्षेत्र पर. भगवान कृष्ण गुरु के रूप में आ गए और अर्जुन उनके सामने बैठा है. अर्जुन अनेक प्रकार के प्रश्न भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं. भगवान कृष्ण उनका हर प्रश्न का जवाब देते और फिर अभी क्या कर रहे हैं? याद दिला रहे हैं कि आपको युद्ध करना आपका फर्ज है, वो आपको निभाना पड़ेगा. इसलिए क्या करो अर्जुन, आपको मुक्ति के बारे में जो भय है ना वो मन से छोड़ दो ना. अरे आप योगी बनो ना, और श्रद्धावान योगी बनो. हमारे ऊपर आपने जिम्मेदारी सौंप दी तो आप चिंता क्यों करते? हम है ना आपका कल्याण करने के लिए. ऐसे बताकर यह 6वें अध्याय का समाप्त होता है. तो इधर हम विश्राम लेंगे और अगले सत्संग में 7वां अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे क्या बताते हैं वो जरूर सुनेंगे. जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय. सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय. संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय. आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय. सियावल्लभ रामचंद्र की जय.